के बाद अगर मार्केट ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो इसके जो नेकलाइन ब्रेक होने पर सेम चीज, इसके जो नेकलाइन ब्रेक होने पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लाइव मार्केट में दिखाऊं, अभी चल रहा है लाइव मार्केट, यहाँ पर देखो, देखो सेम चीज हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जो चीज डेमो मैंने बताया था, यहाँ पर डेमो एंड यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल, ठीक है। गिरा है, उसके बाद अगर ऐसा करके अगर नीचे गिरने ना, एंड जब ये नेकलाइन टूटता है, ये जो नेकलाइन टूटता है, तभी आपको एंट्री लेना है, एंड यहाँ पर आपका एंट्री बनेगा। अगर आप ऑप्शन बायर तो यहाँ पर आपका एंट्री बनेगा, एंड यहाँ से आप। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने काफी चीजों के बारे में बात कर लिया था, एंड इसके बारे में हमने बात किया कि मैंने ये बोला था आपको कि अगर कैंडल का क्लोजिंग, अगर कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे होता है, ये हाफ का नीचे, इस लेवल के नीचे अगर कैंडल का क्लोजिंग होता है, तो हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था पहले, ठीक है, नीचे की तरफ गिरावट मिल सकता है देखने को। कब? अगर ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे यही कहीं पर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था इसके नीचे, तो ये मैंने आपको बोला था इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल अभी मार्क किया मैंने, ये जो लेवल, तो यहाँ पर देखो हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर है मार्केट, तो कल भी देखो इसके ऊपर से यहाँ से ये जो लेवल है, इसी लेवल से हमें सपोर्ट मिला, एंड आज भी देखो इसी लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या ये लेवल हमारे पास सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल सपोर्ट है, और अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट इसको तोड़ नहीं पाएगा, एंड अगर तोड़ता है तो हमें भारी भरकम नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले भी इस लेवल से गिरावट हुआ था, राइट। इस लेवल से गिरावट हुआ था, ये जो लेवल था हमारे पास, ये लेवल से गिरावट हुआ, यहाँ से गिरावट हुआ, एंड यहाँ से भी गिरावट हुआ। तो एक ये हम मान के चल सकते हैं कि अगर ये लेवल टूटता है तो हमें नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जब तक इसके ऊपर है, आप नीचे के साइड मत देखो, ऊपर के साइड में देखो, ठीक है। मतलब ऊपर की साइड ट्रेड लेने की सोचो। अब ये मैं बोलूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अच्छा सपोर्ट है, जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक नीचे की तरफ मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं आपको समझ में आया होगा। एंड अगर इसको तोड़ना है मार्केट को तो बड़ा कैंडल से तोड़ेगा। अगर इसको हम 5 मिनट के चार्ट में डालें या फिर 15 मिनट में भी डाल दें, ठीक है। यहाँ पर देखो आप देख सकते हो एक्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। 5 मिनट में भी देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखो 5 मिनट में मार्केट यहाँ पर तो गिरावट हुआ, नो डाउट। हमारे पास सुबह से इस लेवल यहाँ पर भी देखो हमें सपोर्ट मिला था पहले भी, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो देखो फिर से इसी लेवल पे आया, एंड यहाँ पर देखो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एंड अगर ये लेवल टूटता है तो ही हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये अगर आप समझ गए तभी आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। हर वक्त ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, मार्केट को ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है। तो जितना ऑब्जर्व करोगे उतना चीजें आपके लिए क्लियर होगा, एंड अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। एंड अगर इसको तोड़ता है तो हमें नीचे की तरफ फॉल मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ से फॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं लाइव मार्केट में, अगर आप समझ गए तो काफी मदद होने वाली है आपकी ट्रेनिंग जाने में, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करें। देखो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको लेवल ड्रॉ करना, ठीक है। और एक बार लेवल ड्रॉ के लिए आपने बार बार करने की जरूरत नहीं, बस इसको एक्सटेंड करते रहो, ठीक है। इसको बस एक्सटेंड करते रहो, अगर एक बार ड्रॉ कर लिया इसको बस एक्सटेंड करते रहो। बस एक ही बार ड्रॉ करना है, वो अच्छे से ड्रॉ कर लो, एंड बाद में तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर सब्सक्राइब, एंड कोई भी अच्छा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो, मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं तो ऑलराइट यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने, जैसे मैंने बोल रहा था कि अगर मार्केट को इसको तोड़ा है ना बड़ा कैंडल से तोड़ेगा, तो देखो कितना बड़ा कैंडल से तोड़ा। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको तो आप पता लगेगा कितना बड़ा टाइम फ्रेम, कितना बड़ा कैंडल से तोड़ा। यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल से तोड़ा, ठीक है। देखो इसी को अप्रोच करें इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। एंड अगर इसको तोड़ता है ना अभी मार्केट, तो हमें बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, और भी क्योंकि हमें पहले भी इसी लेवल से बड़ा फॉल मिला था, ठीक है। इसी लेवल से हमें बड़ा फॉल मिला, जैसे हमने पहले बताया था। यहाँ पर हमें बड़ा फॉल यहाँ से मिला था, हमें बड़ा फॉल, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से हमें बड़ा फॉल देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, उसके बाद अगर ऐसा करके अगर नीचे गिरने ना, एंड जब ये नेकलाइन टूटता है, ये जो नेकलाइन टूटता है, तभी आपको एंट्री लेना है, एंड यहाँ पर आपका एंट्री बनेगा। अगर आप ऑप्शन बायर तो यहाँ पर आपका एंट्री बनेगा, एंड यहाँ से आपको अच्छा खासा नीचे की तरफ एक शार्प मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, जैसे कि आपको दिखाऊँ। आखिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, एंड देखो ये आ गया, एंड देन ये होने की कोशिश हो रहा है। ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन जब टूटेगा, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो नेकलाइन है ना, ये नेकलाइन जब टूटेगा हमें बड़ा फॉल नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अगर ये नेकलाइन टूटा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। अभी ये छोटा मोटा यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, तो अगर नेकलाइन टूटता है तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बहुत जल्दी समझ जाओ तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, ये लेवल, ये नेकलाइन टूटने के बाद, ये जो मैंने समझाया था ना, ये नेकलाइन टूटने के बाद ही आपको एंट्री लेना है। तो क्या ये नेकलाइन टूटा? बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो जैसे मैं बोला था यहाँ पर हमारे पास अच्छा सपोर्ट है, देखो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ ही मोमेंटम मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये चीजें आपको बहुत
कम लोग सिखाएंगे, पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है एंड कौन सा लॉजिक के बेस पे लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपका पैसा बचा लिया। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया होता नीचे की तरफ पुट साइड में, तो देखो आपका ऐसे लग जाता, लॉस हो जाता। तो बट मैंने बचा लिया। कैसे बचाया? जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पर ये जो नेकलाइन टूटा है, ये मैंने आपको थ्योरी में समझाया, यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझाया। ठीक है, तो अगर इतना सब कुछ दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इतना सब कुछ मैं छोटी छोटी चीज़ों को बारीकियाँ जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी ईजी लैंग्वेज में, तो अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड अगर अप्रिशिएट करना है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर अच्छा लगे देन कोई अच्छा कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो लेवल है यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना था। देखो अगर आपने एंट्री यहाँ पर सपोर्ट से भी लिया होता तो देखो मार्केट खा भाग गया। ठीक है, ऐसे मार्केट करता है आपको ट्रैप। ठीक है, तो मार्केट के ट्रैप से अगर बचना है तो आपको जो बेसिक प्राइस एक्शन है, ठीक है, बेसिक प्राइस एक्शन है उसको आना चाहिए। एंड अगर बेसिक प्राइस एक्शन आ गया तो आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट बहुत चालाक है, आपसे बहुत तेज गुना चालाक है। ठीक, चलिए बड़े वे में आगे देखो, जो हमने बात किया था सुबह सुबह कि जब तक मार्केट ना ये जो लेवल है, ये लेवल अगर तोड़ता नहीं है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता, ये जो हमने लेवल की बात किया था, ये जो लेवल जब तक नहीं टूटा, ये जो लेवल था, ये लेवल बिल्कुल नहीं टूटा है, यहाँ पर करंट का क्लोजिंग नहीं होता, तब तक हमें नीचे की तरफ मोमेंटम मिलने की आसार बहुत कम है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट या फिर यहाँ पर भी है मार्केट, ठीक है, यहाँ पर भी है, तो हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो मार्केट ने इंजेक्शन लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से पहले भी गिरावट हुआ था सुबह। ठीक है, जो लेवल था इसी पे गिरावट हुआ था, तो इसलिए देखो इसी लेवल पे हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें गिरावट देखने को मिला क्योंकि यहाँ से ये जो स्विंग हाई है ना, स्विंग हाई लगाया था मार्केट ने, तो स्विंग हाई पे भी मार्केट ने जाकर रिजेक्शन लिया। तो ये जो छोटा छोटा चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ये सब चीज़ों पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी मार्केट ने कैसे ट्रैप किया लोगों को। ठीक है, पहले बड़ा कैंडल से गिरा मार्केट एंड देन फाइनली इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट मिला एंड यहाँ से देखो मार्केट ने शार्प रैली ऊपर की तरफ दिया। ठीक है, आई होप ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं आपको समझ में आया होगा। एंड अगर इसको तोड़ता है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल अगर टूटता है, ये जो लेवल हम बात कर रहे हैं, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो हमें और भी ऊपर की तरफ मोमेंटम शायद देखने को मिले। ठीक है, आज के दिन और भी ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिले, पर मैं एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे मैं एक आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, ये अगर मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे ऊपर चला, ठीक है, यहाँ पर देखो कंसोलिडेट हो रहा है, तो अगर मार्केट ऐसे नीचे से, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर चढ़ने के बाद अगर मार्केट ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो इसके जो नेकलाइन ब्रेक होने पर सेम चीज, इसके जो नेकलाइन ब्रेक होने पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लाइव मार्केट में दिखाऊं, अभी चल रहा है लाइव मार्केट, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये हमने ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे से ऊपर आया, ठीक है, तो ऐसे होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर आया एंड देखो यहाँ से ऐसे गया एंड देखो ये जो लेवल ब्रेक होगा ना, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड में एंट्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाता है तभी आपको एंट्री करना है, आप ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो ऊपर की तरफ आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको बैठे रहना है जैसे ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑप्शन सेलर हो तो सेल करके बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, पर अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर आप ऑप्शन इसको नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगा, इससे पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये लाइव मार्केट चल रहा है एंड यहाँ पर आज ही के दिन दोनों के दोनों चीज़ हो रहा है। तो चलिए, ठीक है, ये हमने ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे से ऊपर आया, ठीक है, तो ऐसे होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर आया एंड देखो यहाँ से ऐसे गया एंड देखो ये जो लेवल ब्रेक होगा ना, ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री करना है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड में एंट्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग हो जाता है तभी आपको एंट्री करना है, आप ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तो ऊपर की तरफ आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको बैठे रहना है जैसे ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑप्शन सेलर हो तो सेल करके बैठ सकते हो, कोई बात नहीं, पर अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर आप ऑप्शन इसको नेकलाइन ब्रेक करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगा, इससे पहले नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये लाइव मार्केट चल रहा है एंड यहाँ पर आज ही के दिन दोनों के दोनों चीज़ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको नेकलाइन को ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं। चलिए इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है, ये जो ऐसे प्राइजेशन है एंड देखो इसकी नेकलाइन तोड़ दिया। अभी आप एंट्री ले सकते हो, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। कहाँ तक का मोमेंटम मिल सकता है हमें अगर देखने की कोशिश करें, देखो सेम चीज़ हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो चीज़ डेमो मैंने बताया था, यहाँ पर डेमो एंड यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल। ठीक है, ये दो चीज़ आपको बता दिया मैंने। यहाँ पर अगर देखिए, ओके, हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन है काफ़ी, तो मार्केट जाने में दिक्कत हो सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखो इसी लेवल पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है। ठीक है, जो देख रहे हो ये जो काफ़ी सारा केवस दिख रहा है आपको, ठीक है, इस लेवल के आसपास, तो इसकी वजह से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा एंड ये ऊपर जाने में काफ़ी दिक्कत फेस कर सकते हैं। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखे तो जब भी मार्केट इसी लेवल के आसपास आया, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, इसी लेवल पे आया, मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ये हमारे पास अच्छा सा सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हमारे पास अच्छा सपोर्ट है, तो इस लेवल पे आने के बाद हम कॉल साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं जो ऊपर की तरफ जाने के लिए
बेतहाशा इंतजार कर रहा है, ठीक है। जब भी देखो इस लेवल पे है, हमें शार्प ट्रेड ऊपर की तरफ मिला, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये लेवल आप मार्क करके रखना हमेशा, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा है, अभी देखो सेम वहीं पर खड़ा है मार्केट, ठीक है, इसी लेवल में मार्केट खड़ा है। तो क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस एक चीज मेरे बात सुन के रखो, ठीक है। जब तक मार्केट ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, 43,500 के ऊपर है, 43,500 के ऊपर है, आपको कॉल साइड में जाना है। आपको बिल्कुल पुट साइड में नहीं जाना है, आपको किस साइड में जाना है, आपको कॉल साइड में जाना है। एंड अगर मार्केट ये जो 43,000, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, आएगा और अच्छे से समझ में आएगा अभी, ठीक है। अभी और अच्छे से समझ में आएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखो, अगर हम कल के बारे में बात करें, ठीक है, ये स्टडी के बारे में, तो देखो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, 6 तारीख को यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट किया मार्केट ने, एंड देखो ऊपर चला गया। आज भी देखो इसी यहाँ तक आया मार्केट, पर गिरा बिल्कुल नहीं गिरा। मैंने कहाँ पर बोला था, अगर मार्केट गिरना है तो अगर आपको पुट साइड में जाना है, अगर आपको पुट साइड को ट्रेड लेना है, तो कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, हमेशा ये जो लेवल है, ये जो लेवल, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट क्लोज होता है, तभी आपको पुट साइड में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। ये जो कौन सा तारीख है, ये कौन सा तारीख है, ये है आपका 3rd ऑफ नवंबर, ठीक है। 3rd ऑफ नवंबर के नीचे, थर्ड ऑफ नवंबर के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, तभी आपको ट्रेड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जाना है ट्रेड पे, क्योंकि इसके नीचे देखो हमें गिरावट मिला, यहाँ पर से गिरावट मिला, यहाँ से भी गिरावट मिला। तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता है ना, ये जो 43,200 के आसपास, 200 के बिलो 200, 43,200 के बिलो 200 कैंडल क्लोजिंग नहीं होता, आपको नीचे के साइड ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको कॉल साइड में जाना है तो इसके ऊपर जब तक है मार्केट, आप कॉल साइड में जा सकते हो, एंड इसके नीचे अगर मार्केट है तो आप पुट साइड में जा सकते हो, आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज की भी बात कर ले, क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला, यहाँ पर दिखाऊं मैं। नो डाउट आज मार्केट ने काफी लोगों को परेशान किया है, मुझे भी किया है इवन, ठीक है। यहाँ से हमें शार्प रैली मिला, क्या इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि मैं बता रहा था कि कैसे मार्केट आपको ट्रैप करता है। अगर किसी ने, अगर ये फॉल देख के अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो क्या उसका ऐसे लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, और बहुत ही तगड़ा ऐसे लगा होगा, ठीक है। आई होप ये चीज, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आया होगा। एंड उसके बाद देखो, जैसे कि हमने बोला, यहाँ से हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा, देखो उसके बाद हमें मोमेंटम मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट भी कोई, मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, अगर कोई ऑप्शन बायर कैच कर लेता है ये पॉइंट, ये कितना पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता उसको, यहाँ से अगर किसी ने पॉइंट कैप्चर कर लिया होता, तो यहाँ पर 200 पॉइंट का करीबन मिल जाता, ठीक है। पर जैसे कि हम बोल रहे, जब तक ये जो जोन है ना, इस जोन के अंदर जब तक है, या फिर इसके ऊपर जब तक है मार्केट, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि कहाँ जाएगा मार्केट। आप एक ही व्यू रहेगा ऊपर के साइड, ठीक है, एक ही व्यू रहेगा आपका, ऊपर की साइड जाना है। पर क्या, कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। पर आपका व्यू बुलिश रहेगा, बेरिश नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। एंड नीचे की तरफ कहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है, दो टारगेट तो आप फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। एंड पता नहीं मार्केट कहाँ गिर गिर के कहाँ तक जाए, पर आप अपना एसएल फिक्स कर लो, एंड आपको जहाँ अच्छा लगे, ठीक लगे, ठीक है, तो वहाँ पर 2-3% का मिल रहा है प्रॉफिट, तो बुक करके निकल जाओ, ठीक है। अब स्विंग लो पे आप मार सकते हो, ठीक है। ये जो स्विंग लो बनाया है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर इसके नीचे जो स्विंग लो बनाया है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो आई होप ये जो छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आया होगा। एंड कल कल अगर मार्केट फिर से अगर यहाँ पर ओपन होता है, इसके आसपास कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, देन आप सेम चीज अप्रोच फॉलो करोगे। एंड अगर इसके नीचे कहीं पर क्लोज होता है, यहाँ पर कहीं पर, तो आप नीचे के साइड ट्रेड लोगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया। सेम टू सेम चीज है निफ्टी में, मुझे निफ्टी में दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेम टू सेम चीज है, सेम टू सेम लेवल है। जब तक ये जो लेवल है ना, ये किसके नीचे, 19,200 के नीचे, ठीक है, 19,200 के नीचे जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होता, तब तक आप नीचे के साइड में नहीं जाओगे, क्योंकि 200 के नीचे ही हमें फॉल मिला था। देखो यहाँ पर फॉल मिला, एंड यहाँ से भी फॉल मिला था 200 के नीचे। तो जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता, आप पुट साइड में बिल्कुल नहीं जाओगे। एंड ऊपर के साइड में 19,340 ऐसा कुछ, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेते, तो ऊपर की साइड में आप ट्रेड देखो, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं आपको समझ में आया होगा। एंड ये जो दो चीज मैंने प्राइस रिजेक्शन के बारे में बताया था, नीचे की साइड एंड ऊपर की साइड, वो आपको समझ में आया होगा। एंड अगर अच्छा लगा मेरे वीडियोस, कुछ नॉलेजेबल कुछ सीखने को मिला, तो मेक श्योर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।